भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता? आए दिन घर में वो बहुत ज़्यादा कलेश करता है और पढ़ता लिखता तो बिल्कुल भी नहीं है। और भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो एज में थोड़ा बड़े हो गए, उनकी जो आयु है बड़ी हो गई है और जो उनके दोस्तों की संगत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके कारणवश आपका जो बच्चा है वो नशे पत्ते के ऊपर अग्रसित हो रहा है और आपको बस यही डर सताया रहता है कि जो नशे पत्ते की आदत है उसकी लत ना बन जाए, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाए। और भक्तों, आपके बच्चे के जीवन में ये भी समस्या चल रही है कि जो भी बच्चा आपके जीवन में घर का सदस्य कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसमें सिलेक्शन हेतु उसको कोई उपाय कहीं चाहिए, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। भक्तों, गुरुदेव जी आज के इस वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चे के जीवन काल के लिए ये उपाय करेंगे जो मैं आज आपके इस वीडियो में के माध्यम से भी उपाय बताऊंगा, तो आपके बच्चे का जीवन बहुत ही मंगलमय होने वाला है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी वक्त आज चैनल में हमारे पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। आपको चाहिए 21 चने की दाल। कौन सी? 21 चने की दाल। साथ में चाहिए आपको 21 चावल के दाने, कच्चे होने चाहिए आपको चावल चाहिए, ठीक। और आपको चाहिए 3 बेलपत्र और एक तांबे के लोटे में जल भरना। किसके लोटे में? तांबे के लोटे में। और अब आपको जो जल भरना है वो जल घर से भर के लेके जाना है। अब उसके अंदर आपको 21 चने की दाल, 21 चावल के दाने और 3 बेलपत्र डाल लेना उसी पानी में, ठीक। अब उसके बाद आपको सीधा सोमवार वाले दिन मंदिर चले जाना है। अब इस उपाय को करेगा कौन? जिस भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पढ़ाई में कमज़ोर है या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसमें उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो आपको ये अपने बच्चे से उपाय करवाना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि सोमवार के दिन आप जब सुबह स्नान करके प्रातःकाल महादेव के मंदिर में जाएंगे, तो आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की, ठीक। अब महादेव की जब आप आराधना कर लेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है 7 से 10 मिनट। अब आपको क्या करना है? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े होकर दोनों हाथों को ऊंचा रखते हुए एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। उसी 1 लोटा जल के अंदर आपको 21 चने की दाल, 21 चावल और 3 बेलपत्र जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वो डाल के ही रखना है और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। ध्यान रहे, एक समान धारा के प्रति बनाकर उसका एक पूरा का पूरा जल समर्पित करें महादेव के शिवलिंग पे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहें। इस तरीके से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। जब आप पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे, अब बच्चे को अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं चल रही हैं जीवन काल में, पढ़ाई से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, किसी नौकरी का से रिलेटेड, तो आपकी वो जो मनोकामना है वो आपको अपनी मनोकामना मांग लेना है और अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपकी मांगी हुई सारी मनोकामना महादेव इस उपाय के द्वारा पूरी करेंगे ही करेंगे आपके जीवन काल और आपके बच्चे के कैरियर से रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा कौन सा? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब जो आप 3 बेलपत्र लेंगे उसको सीधा वाला जो भाग होता है ना, ध्यान रखें कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, उसके सीधे वाले भाग में आपको लाल चंदन अच्छे से लपेट लेना है। तो जैसे कि आप सबको पता है, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, ठीक। तो उनके सीधे वाले भाग में आपको 3 के तीनों बेलपत्र में 3 के तीनों पत्तों में टोटल 9 पत्ते हो गए। आपको लाल चंदन से अच्छे तरीके से लेपन उसका लगा देना है, ठीक। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच शहद जो लेंगे वो आपको 3 के तीनों बेलपत्र के तीनों पत्तों में, जैसे जैसे आपने लाल चंदन लगाया था वैसे ही आपको पूरा लाल चंदन के साथ 1 ही चम्मच में आपको वही हाथ से थोड़ा सा लपेट के पूरे के पूरे 3 के 3 पत्तों में आपको अच्छे से शहद लगा देना है। अब आपको ये उपाय करना है किसी भी प्रदोष काल वाले दिन। तो जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा, आपको अपने बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आपका बच्चा शरारत है बहुत ज़्यादा, उसके रिलेटेड आपको ये उपाय करना है, ठीक। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको प्रदोष काल के दिन महादेव के मंदिर में सुबह सुबह प्रवेश करना है। मंदिर में जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको वही 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। अब आपको अपने दाहिने हाथ में वो बेलपत्र रखना है और क्या? 1 लोटा जल, ठीक।
अब आपको करना ये है कि सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के जो 3 बेलपत्र लेकर गए ना, वो 3 के 3 बेलपत्र अलग अलग स्थान पे समर्पित करना है। तो शिवलिंग के सब जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, पहला बेलपत्र आपको वहाँ समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है। और तीसरा स्थान आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है, जो भगवान भोले बाबा के पुत्र हैं। तो आपको ये 3 के तीनों बेलपत्र, इसमें लाल चंदन और शहद लगा रखा है, वो समर्पित कर देना है। अब 1 लोटा जो जल बताया था आपको, वही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखना और पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर दो महादेव के शिवलिंग पे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते बोलते। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त हमारे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी बच्चे की जीवन काल से रिलेटेड संभावनाएं हैं, जो आपकी बात नहीं सुनता है, पढ़ाई में कमजोर है, उसकी जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं, सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी आपके इस मनोकामना पूर्ति उपाय करने से। अब हम चलते हैं अपने दूसरे और लास्ट उपाय की तरफ। जो ये लास्ट उपाय है, ये आपके उस बच्चे के लिए है जो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा नशा पत्ती के प्रति अग्रसर हो गया है और आपको डर सताया रहता है कि जो मेरा बच्चा है वो कहीं नशे पत्ती शुरू कर तो दिया है, लेकिन उसको लत न बना ले जिससे उसका जीवन काल खराब हो जाए। तो आपको चाहिए इसमें कितनी, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की डंडी। अब जो 21 नीम की डंडी लेंगे वो ज़्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले लें। और लौंग और काली मिर्च कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, ठीक। अब आपको महादेव के मंदिर में ये उपाय किस दिन करना है? सोमवार वाले दिन, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। शाम को 8 बजे से पहले इस उपाय को कर लें और सुबह 6 बजे या 5 बजे से शुरू कर सकते हैं, ठीक। गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, और महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो वो 3 की तीनों सामग्री जो लेकर गए हैं, आपको 3 की तीनों सामग्री को टच करवाना है महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। जब आप ऊपर वाले भाग में टच करवाएंगे तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। जो भी महादेव से मनोकामना मांगनी है, मनोकामना मांगे अपने बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। अब आपको बोलना ये है कि जब आप मनोकामना मांग लेंगे, महादेव से ही बोलना है आपको कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ अपने बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके मुझे ये जो 3 सामग्रियाँ मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, जो आपको मैंने टच करवा रखा है, ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करें। किसके रूप में? औषधि के रूप में। तो वो जो 3 सामग्रियाँ हैं, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की डंडी, वो आपको सामग्री के मतलब किसके रूप में मांग लेना है? जो आपको औषधि के रूप में मांग लेना है, ठीक। अब औषधि के रूप में जब आपने मांग लिया महादेव से, अब आपको वही अपना मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। नाम और गोत्र बोल दे अपने बच्चे का। अब जब आप घर पहुंच जाएंगे तो वही आप उसको करें क्या, जो सामग्री लेकर गए थे, 1 भगोने पानी भरे, ठीक। 1 गंजा जो होता है पूरा पानी भर ले जल ऊपर तक, और वही 3 की तीनों सामग्री को डाल दें। अब उसको जब तक उबालना है जब तक वो काढ़ा ना बन जाए, ठीक। 2-3 गिलास के आसपास जब बन जाएगा काढ़ा छोटे गिलास में, तब आपको वो एक डब्बे में भर लेना है। और जब भी आपका बच्चा, ठीक, नशा पत्ती कर रहा है या नशा पत्ती नहीं कर रहा है, जब भी वो खाना खाने के लिए मांगेगा ना, तो चुपचाप 3 से 4 बूंद उसको मिला दिया करना, जो आपने औषधि के रूप में महादेव से मांगी थी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, इन तीनों उपाय में से कोई भी उपाय करता है, उसके बच्चे का जो जीवन काल है बहुत ही सुखमय होने वाला है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने हमारे चैनल में। हर हर महादेव।